हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल पाउंसर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी एवरेज औसत की, यानी कि एवरेज जो औसत का टॉपिक है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एवरेज जो औसत होता है क्या होता है। एवरेज औसत, एवरेज। तो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो एवरेज औसत है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एवरेज जो औसत है किसको कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सभी संख्याओं का योग, और नीचे क्या लिखेंगे, सभी संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एवरेज किसे कहते हैं, औसत क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम एवरेज को ए से डिनोट करेंगे, सभी संख्याओं का योग यानी कि सम होता है, और नीचे क्या लिखेंगे बटा में सभी संख्याएं यानी कि एन से नंबर संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, जैसे ए बराबर है एस का बटा एन, यानी कि एवरेज औसत बराबर है सम, सभी संख्याओं का सम यानी कि जोड़, और बटा एन का मतलब है दी गई नंबर यानी कि संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करें तो s की और a की, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, s गुणा में 1 और a गुणा में n। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, s किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, a गुणा में n, यानी कि s किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, एवरेज गुणा में नंबर यानी कि संख्याएं, औसत गुणा में दी गई संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम कोई भी संख्या लें, जैसे हमने कोई संख्या ली 3, 5, 8, 4, और एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 6। यहाँ पर हमने 5 संख्याएं ली, इनका हमने एवरेज औसत निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याएं। तो एवरेज कितना आएगा हमारा, यहाँ पर सारी संख्याएं कितनी है, 3 + 5 + 8 + 4 + 6, और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे क्या करेंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 8 16, और 4 20, और 6 26, यानी कि इनका सम कितना आया 26, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी संख्या दी हो, उनका एवरेज आसानी से औसत निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो थोड़ा बेसिक समझने के लिए, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहली 9 प्राकृतिक संख्या लिखी, यानी कि नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए पहली 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या कोई भी संख्या पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक, 50 तक, 60 तक, 80 तक, 40 तक, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का औसत कैसे निकालते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको सूत्र फॉर्मूले भी बताऊंगा, और इसको बिना फॉर्मूले के भी इसका जो सॉल्यूशन है हम करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है 1 है, और जो लास्ट का नंबर है 9 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लेटर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो फर्स्ट लेटर कितना हमारा 1, और लास्ट का लेटर यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है 1 है, और जो लास्ट का है यहाँ पर डिजिट है, संख्या कितनी है 9।
तो हमने क्या करना है, पहली जो संख्या है और हमारी लास्ट की संख्या है दोनों को जोड़ लेना है। तो 1 प्लस 9 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 9 और 1 10 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजा 10। तो हमारा एवरेज कितना आएगा, यहाँ पर औसत कितना आएगा 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें, अगर हम इनका एवरेज निकालें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 और 9। और देखो प्यारे बच्चों, ये संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इनका जोड़ करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजा 45। तो हमारा जो एवरेज औसत आया कितना है, यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टाइप है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का टॉपिक रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था जैसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टाइप है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है जो नेचुरल नंबर होती है 1 से शुरू होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी। पहली जो संख्या यहाँ पर पहला डिजिट है 1 है और लास्ट का कितना है 9। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बगैर फॉर्मूले के भी हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, यहाँ पर प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 और लास्ट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 9। फर्स्ट प्लस, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है कितनी थी 1 और लास्ट की कितनी है 9 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 5। तो देखो प्यारे बच्चों, बगैर फॉर्मूले के भी हम इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों, एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप कौन सा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n प्लस 1 और बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है सूत्र फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है। अगर आपने बिना फॉर्मूले के इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर संख्या। तो 1 से 9 तक कितनी संख्या है, यहाँ पर 9 प्लस 1 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 का बटा 2 यानी कि 5। तो देखो प्यारे बच्चों, एवरेज औसत का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको ज्यादातर फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का नेचुरल नंबर का। जैसे मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी 0 से, 0 1 2 3 और इस प्रकार संख्याएं बढ़ती बढ़ती है। जो लास्ट की संख्या है हमारी 100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 से शुरू होती हैं संख्याएं और 100 पर समाप्त होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसको इस प्रकार भी लिख सकता है, ये 0 1 2 3 और इस प्रकार से जो लास्ट की संख्या है कितनी है, यहाँ पर 100। तो देखो प्यारे बच्चों,
अगर हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें, जीरो को शामिल कर दें, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरो से लेकर लास्ट की संख्या कितनी है, 100। तो हमने इसका क्या निकालना है, एवरेज, यानी कि औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या है, 0 है, और जो लास्ट की संख्या यहाँ पर क्या है, 100 है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पहली जो संख्या है कितनी है, यानी कि 0, और लास्ट की संख्या कितनी दी हुई है, 100, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 में 100 जोड़ेंगे, 100 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 50। तो देखो प्यारे बच्चों, 50 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करें, फॉर्मूला यूज करें, अगर संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है n-1 और इसका बटा 2। तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है अगर संख्याएं 0 0 से शुरू होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने हुए, 101। इसमें से 1 माइनस करना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 101 में से 1 माइनस करेंगे, 100 बचेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा औसत एवरेज कितना आएगा, 50। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम विदाउट फॉर्मूले के, बिना सूत्र के भी इनको हल आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है अगर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चन को हल करना है, तो पहली संख्या प्लस क्या करेंगे, लास्ट की संख्या, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली संख्या क्या थी यहाँ पर, 0 0, और लास्ट की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 100। तो हमने क्या किया, 0 प्लस 100 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 0 में 100 ऐड करेंगे, 100 और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूला भी इनको हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन लेंगे इस प्रकार का एक और, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 2 3 और इस प्रकार से संख्याएं बढ़ते 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 यहाँ पर पहुंच गई 500 तक। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 500 संख्याओं का, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीका, अगर यहाँ पर ये कहता है प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याएं की बात करता है, तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है 1 है, और लास्ट का नंबर क्या है, 500 है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 501 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 250.5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, विदाउट फॉर्मूला हमने क्या किया, इसने क्या पूछा था, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपने फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो क्या करना है, हमें पता है नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होती हैं। तो पहली संख्या यहाँ पर 1 और लास्ट की संख्या कितनी है, 500। तो 1 प्लस 500 और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 501 को 2 से डिवाइड करेंगे, 250.5 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं
के केस में कितनी संख्याएं यहाँ पर टोटल 500, तो हमें क्या करना है n प्लस 1 और इसको 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला है। तो 500 प्लस 1, नंबर संख्याएं 500 है, 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 501 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 250.5 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हमने दो तरीके से हल कर दिया। ये तो है विदाउट फॉर्मूला और ये यहाँ पर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो चलो बच्चों, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का नेचुरल नंबर से रिलेटेड। जैसे हमने यहाँ पर तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और इस प्रकार से जो लास्ट की संख्या है 9999, तो हमने एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या बताया था मैंने आपको, कुछ नहीं करना, बगैर फॉर्मूले के हल करो। पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 1, लास्ट की संख्या कितनी दी हुई है 9999 बटा क्या करना है 2। 9999 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर कितना आ जाएगा 500। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें एवरेज औसत निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या है n+1/2। n का मतलब क्या है, 1 से लेकर 9999 तक टोटल नंबर कितने हुए हमें पता है 9999। हमने 1 ऐड करना है इसमें और 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 10,000 का बटा 2। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 500। बिल्कुल ही आसान तरीके से, इजी शॉर्टकट से हम इनको हल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। विदाउट फॉर्मूले के हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, प्रथम 9999 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रथम 9999 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, और जिस प्रकार मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 और लास्ट की संख्या 9999 और आगे लिख देगा औसत क्या होगा, एवरेज निकालो। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और इस प्रकार से ही पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम विदाउट फॉर्मूले के इनको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम 0 को ऐड करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 0 1 2 3 और जो हमारी लास्ट की संख्या है, लास्ट की संख्या है हमारी यहाँ पर 1001। इसका हमने एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करना, इसको बिना फॉर्मूले के हम हल करेंगे। यहाँ पर जो पहली संख्या है यानी कि पहला जो कितना दिया हुआ है 0 और जो लास्ट का नंबर है कितना है 1001 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 में 1001 ऐड करेंगे, 1001 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 पंजे 10, 0 फिर 0 और 2 पंजे 10, तो 500.5
500.5 यानी कि हमारा एवरेज औसत निकल कर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, अगर संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर n-1 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n का मतलब क्या है, टोटल नंबर। अगर हम 1 से 1000 तक 1 से 1001 तक की संख्या लिखें तो टोटल संख्या 1001 होंगी। अगर हम इसमें 0 ऐड करें यानी कि 0 को शामिल करें तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, टोटल है 1002 और इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही 1001 का बटा 2, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 500.5। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का, इस टाइप का नेचुरल नंबर का या पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एवरेज औसत का, तो आपको बिल्कुल ही कुछ सेकंडों में इसको शॉर्टकट तरीके से इनको हल करना है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट टाइप। तो देखो प्यारे बच्चों, अब दूसरी टाइप करेंगे हम। तो दूसरी टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा ये एवरेज से, औसत से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरी जो हमारी टाइप रहेगी, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हमारी रहेंगी एक तो सम संख्या और एक रहेगी हमारी विषम संख्या। ये हमारी दूसरी टाइप रहेगी। सम संख्या ये तो होती है इवन नंबर, आपको पता होगा, और विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 2 है। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पता होगा आपको सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी डिविजिबल हो जाए, भाग हो जाए, और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार में यहाँ पर सबसे पहले सम संख्या का क्वेश्चन लिखेंगे हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 16 तक ये सम संख्या लिखी, इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी संख्याएं हैं ये, 8। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रथम 8 सम संख्याओं का, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या औसत क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो तरीका वही है जैसे हमने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको 2 या 3 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे हमने नेचुरल नंबर में किया था, पहली संख्या यहाँ पर 2 और लास्ट की संख्या कितनी है यहाँ पर 16, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 16 में 2 जोड़ेंगे 18/2 यानी कि 9 हमारा क्या आना चाहिए, एवरेज। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे हमारा सही है गलत। तो देखो प्यारे बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, पहली 8 सम संख्याएं हैं, तो 8 संख्याओं का पहले तो जोड़ करेंगे हम, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, और इसको संख्याएं कितनी है, 8। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम स्कूलों में करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, टीचर है बच्चों को सिखाता है ट्रेडिशनल मेथड से। हमें ऐसे यूज नहीं करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमें तो शॉर्टकट चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 14 56 और 16 यहाँ पर 72, और 8 से डिवाइड करेंगे 8 3 72। तो हमारा एवरेज कितना निकाला था हमने यहाँ पर 9। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड।
और ये है हमारी शॉर्टकट विदाउट फॉर्मूला, बिना सूत्र के प्रयोग किए। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है। प्रथम कितनी भी सम संख्याएं दी हों तो उनका हमने क्या निकालना है, एवरेज। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर सम संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। बस यही फॉर्मूला होता है, n प्लस 1। तो n का मतलब क्या है, टोटल नंबर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज औसत कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो देखो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर की तरह हम इनको निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज 9 आया। अगर हमने फॉर्मूला यूज करना है तो पहली सम संख्याओं का औसत निकालने का जो फॉर्मूला है n प्लस 1 होता है। तो संख्या सारी कितनी यहाँ पर 8, एक जोड़ देंगे, हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 9। तो ये था सम संख्याओं का टाइप। तो टाइप नंबर 2 में हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है जो हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सम संख्या का हम एक और क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, जैसे 2 4 6 और इस प्रकार से जो हमारी लास्ट की संख्या है ये है 98। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, 2 4 6 यानी कि 2 से शुरू है, इसके बाद 4 6, इनमें डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, तो सम संख्याएं हैं ये सारी 2 से डिविजिबल हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, लास्ट की संख्या कितनी दी हुई है। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखी है इसने 2 4 6 और लास्ट की संख्या दे दी यहाँ पर 98 98 और आगे लिख देगा इसका एवरेज औसत निकालो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या और बटे 2। पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 2 और लास्ट की संख्या कितनी है यहाँ पर 98 98 और 2 से डिवाइड करेंगे, 98 में 2 जोड़ेंगे 100 बटे 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 50। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहली संख्या 2 लास्ट की 98 और 2 से डिवाइड करेंगे, 98 में 2 जोड़ेंगे 100 और 2 से भाग करेंगे तो 50। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन है विषम संख्या का, यानी कि ओड नंबर का। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ली 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और ये 19। तो ये क्या है, ये है ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे विषम संख्याओं का औसत निकालना पूछा जाए, ओड नंबर का एवरेज निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी संख्या है उतना हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर हमारा एवरेज है जो कितना आ जाएगा, 10। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा जाए, तो
देखो प्यारे बच्चों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज औसत क्या होगा? तो जितनी भी संख्या होगी वही हमारा एवरेज होगा। यहाँ पर 10 संख्याएं हैं तो हमारा एवरेज भी 10 होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ तो हमारा आंसर है 100 होगा। तो कहने का मतलब क्या है, विषम संख्याओं की तो सीधी ही पहचान है, जितनी भी विषम संख्याएं वही हमारा एवरेज होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो था सीधा ही डायरेक्ट हमने जो निकालना है विषम संख्याओं का एवरेज। जितनी संख्याओं का पूछा जाए वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको नेचुरल नंबर के तरीके से हल करें, जैसे हमने सबसे पहले टाइप 1 में किया था, पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 1, और लास्ट की संख्या कितनी है यहाँ पर 19, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19 और 1 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 10। तो जो ये है नी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये तो सभी पर अप्लाई होता है। सम संख्या हो, विषम संख्या हो, नेचुरल नंबर हो या पूर्ण संख्याएं हो, तो जो ये फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे 2, तो ये सभी पर अप्लाई होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 10 संख्याएं हैं तो 10 एवरेज होगा। पहली 500 संख्याओं का आपसे पूछा जाए, हमारा आंसर 500 होगा। तो हमें ये याद रखना है। तो इस प्रकार का हम एक और क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 1 3 5 7, और जो लास्ट की संख्या है यहाँ पर 1003। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1 3 5 7 और लास्ट की संख्या 1003, और पूछ लेगा, आगे लिखेगा औसत ज्ञात करो, एवरेज फाइंड आउट करो इसका। तो हमने क्या करना है इस कंडीशन में, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर एवरेज निकालना है। पहली संख्या कितनी है 1, लास्ट की संख्या कितनी है यहाँ पर 1003, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 1 में 1003 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 1004 और बटे 2, तो 2 पंजे 10, 502 हमारा एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे प्रथम 70 विषम संख्याओं का प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितनी संख्याएं पूछी हुई इसने, पहली 70 विषम संख्याएं, तो हमारा एवरेज भी 17 होगा। आंसर कितना होगा हमारा 70 होगा। तो पहली 70 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 70 होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ n। अगर विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है, जितनी भी संख्याएं दी होंगी वही हमारा एवरेज होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहली 70 विषम संख्याओं का अगर हमने एवरेज निकालना है तो हमारा आंसर है जो एवरेज होगा कितना होगा 70 होगा।